हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। और हम लोग का जो जीके का क्लास चल रहा है, पिछले क्लास में हम लोग पर्वतों के बारे में और दर्रों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, पर्वत एवं दर्रे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको अपर कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उसके थ्रू भी आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी इस वीडियो को ऐड कर दूंगा, जिससे आप वीडियो को देख पाएंगे। आज के टॉपिक में हम लोग अपना मेन टॉपिक है झील और झरने। ठीक है, झील एवं झरनों के बारे में देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी झील किस स्टेट में है, किस प्लेस पे है और किस लिए फेमस है। ठीक है, और उसी प्रकार से कौन कौन से झरने हैं। जैसे कई बार पूछता है कि सबसे ऊंचाई वाला झरना, ठीक है, वाटरफॉल पूछ लेता है, सबसे ऊंचाई वाला वाटरफॉल या सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला वाटरफॉल। ये वाटरफॉल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं और लेक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कई बार पूछ लेता है कि डल लेक कहाँ पे है या लोकटक लेक कहाँ पे है। लोकटक झील काफी फेमस झील है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, बट हम रेलवे को लेकर के चल रहे हैं तो उसमें ये पूछने के चांस रहते हैं। अभी देखिए, इस वीडियो में तो हम केवल इन्हीं दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर हमें और टाइम मिल जाता है और हम क्लास को बढ़ा सके तो पठार, नहरें जितना हो सकेगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन झील एवं झरने तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे मेघालय स्टेट से। मेघालय भारत का उत्तर कह सकते हैं पूर्वी राज्य है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के उत्तर पूर्व में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में, इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट कह सकते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, इसमें इस स्टेट में देखते हैं झरने कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, एक है नोहकलिकाई जलप्रपात, और ये जलप्रपात कहां पर है? ये मेघालय राज्य में है। तो नोहकलिकाई जो जलप्रपात है वो चेरापूंजी के पास स्थित है। चेरापूंजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इस स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी के मोनिस राम नामक जगह पे। ठीक है, यह बारिश के पानी की वजह से बनता है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। देखिए, यहीं पर बारिश सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये माउंटेन वाला इलाका है, हिली रीजन है, तो यहाँ पर जलप्रपात वाटरफॉल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नोहसंग थियांग जलप्रपात। ये भी हमारा कहां पर है? मेघालय में है। इसे सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। देखिए, ऊंचाई बहुत मायने रखती है। यहां से एक चीज और डिफाइन, कई बार ऊंचाई पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग ऊंचाई को याद करते जाएंगे। नोहसा सियांग जो जलप्रपात है ये 315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात की बात करें तो लिंगशियांग, बिशप, नोहसंबनी थियांग, हाथी जलप्रपात। ये पूछ सकता है, जैसे हाथी जलप्रपात कहां पर है, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये मेघालय स्टेट में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मेघालय के बारे में कुछ चीजें मैंने बताई, जैसे मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्लस मेघालय उत्तर पूर्वी राज्य है। क्योंकि ये उत्तर पूर्वी राज्य है तो ये सेवन सिस्टर का हिस्सा है। ठीक है, जो यहाँ पे सेवन सिस्टर कर रहे हैं ना, सेवन सिस्टर फॉल नोसंग थियांग, ये सेवन सिस्टर का हिस्सा होने की वजह से ही है, क्योंकि ये सेवन सिस्टर का पार्ट है। सेवन सिस्टर में हमारे 7 स्टेट आते हैं। ठीक है, 7 स्टेट आते हैं। अगर आप एक तरफ से पकड़ लें, आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए,
हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं वो टोटल 7 हैं। इसमें है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 7 सिस्टर्स हैं। कई बार पूछ लेता है और इसमें 4 ऑप्शन में दे देगा। और एक स्टेट है सिक्किम, जो है तो उधर ही, लेकिन वो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, तो लोग कंफ्यूजन में होकर के उसको लगा देते हैं या फिर उसमें कुछ न कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के लिए बता दें एक खास बात कि मध्य प्रदेश जो है ऐसा रीजन है जहां पर जलप्रपात बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, उसमें से मेन जलप्रपात अगर देखा जाए तो हमारा एक धुआंधार जलप्रपात और एक कपिलधारा। धुआंधार बहुत फेमस जलप्रपात है क्योंकि ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। देखिए, नर्मदा नदी को जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इस नदी को बचाने के लिए कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं, जिसके माध्यम से ये कोशिश की गई है कि नर्मदा नदी को दूषित होने से और उसकी जलधारा को लगातार निरंतर बनाए रखने के लिए काफी प्रोटेस्ट किए गए। देखिए, इसकी ऊंचाई यहाँ पर 15 मीटर दिया है। ये गलत डाटा है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। देखिए, इसका जो हाइट है वो 15 मीटर नहीं 30 मीटर है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात की जो हाइट है वो 30 मीटर है। अच्छा, ये जो जिस लोकेशन पर है उसका नाम है भेड़ा घाट। ठीक है, भेड़ा घाट इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि एक जो मार्बल है, वाइट मार्बल यहाँ से मिलता है। वाइट मार्बल जो आप देखें कि ताजमहल में लगा हुआ है, वो इसी लोकेशन से ले जाया गया था संभवतः। कपिलधारा जलप्रपात ये भी मध्य प्रदेश में है। यह जलप्रपात भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है। यह अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब ये कहाँ पर है? अमरकंटक में है। कुछ और इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं, जैसे चचाई जलप्रपात, ये बिहड़ नदी पर है। दुग्धधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर है। ठीक है, एक पूर्वा जलप्रपात भी है, पूर्वा जलप्रपात। और एक आपको मिलेगा क्यूटी जलप्रपात। ये भी दोनों जलप्रपात कहां पर हैं? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये आपका जो चचाई जलप्रपात है ये भी कहां पर है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। और कर्नाटका में कई जलप्रपात हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कुंचिकल, शिव समुद्रम, जोग जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कुंचिकल, इसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर। यह वराही नदी पर है, तो इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात, यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस पर स्थित जल विद्युत ग्रह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। मतलब ये पहला है जिस पर कह सकते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू किया गया था, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर है।
नेक्स्ट है आपका जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात ये किस नदी पर है? शरावती नदी। तो कई बार पूछ चुका है कि बताइए जोग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात वो किस नदी पर है? ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे कि जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर है। इसे जेरस्पा जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसे गरसेप्पा तथा महात्मा गांधी जलप्रपात के मतलब महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है जोग जलप्रपात को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात या ये कहां पर है? घटप्रभा नदी पर। देखिए घटप्रभा नदी भी कहां पर है? कर्नाटक में। तो कई बार पूछ लिया है नदियों के बारे में भी, जैसे पूछता है तो पूछता है घटप्रभा नदी किस राज्य में है? तो नाम से तो ऐसा लगता है कि ये उत्तर भारत का है, लेकिन यह घटप्रभा कहां पर है? ये कर्नाटक में है। घटप्रभा किस में है? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में है। मेकेदातु जलप्रपात ये कावेरी नदी पर, बरकाना सीता नदी पर, मागोड़ जलप्रपात बेहड़ी नदी पर, हेब्बे जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात, भीमलाट जलप्रपात ये फेमस जलप्रपात हैं। चुलिया जलप्रपात यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। ठीक है, भीमलाट जलप्रपात यह जलप्रपात मंगली नदी पर बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। भीमलाट जलप्रपात ये दोनों ही याद रखेंगे, राजस्थान में है। गोपरनाथ कोटा में, पदाझार महादेव बूंदी में राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये दोनों भी जलप्रपात है, एक गोपरनाथ और एक पदाझार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अंबोली जलप्रपात। अंबोली जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हिरण्यकेशी नदी पर है। अंबोली जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में और कौन से जलप्रपात फेमस है? तो देखिए थोसेघर जलप्रपात, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट है जो है महाराष्ट्र का। ये जलप्रपात सतारा शहर में तरली नदी पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए कुछ नदियों के नाम ऐसे हैं, तरली नदी जैसे ये बहुत मतलब कोई किसी नदी की ट्रिब्यूटरी होगी, तो ये छोटी नदियां हैं, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, कूने, अच्छा कूने पूछा हुआ है, कूने जलप्रपात पांडव कड़ा जलप्रपात भी महाराष्ट्र में लोनावला में व खंडाला के बीच स्थित है। ठीक है, लोनावला और खंडाला तो काफी फेमस है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो झारखंड स्टेट से रिलेटेड आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। जैसे झारखंड की राजधानी आप बताइए। ठीक है, इसकी राजधानी झारखंड की क्या हो जाएगी? तो झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। ठीक है, और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसे कौन कौन से सीमाएं लगती हैं? जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, क्योंकि ये बिहार का ही हिस्सा था, बिहार से, उड़ीसा से इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, और कौन से स्टेट से लगती हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए इसके इंपॉर्टेंट जलप्रपात हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात, ये मेन जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। यह रांची जिले में स्थित है। ठीक है, मतलब झारखंड राज्य की राजधानी रांची, वहीं पर हुंड्रू जलप्रपात यह स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात, यह जलप्रपात रामगढ़ झारखंड, अरे भैया वो रामगढ़ वो शोले मूवी वाला रामगढ़ नहीं है ये। ठीक है, ये झारखंड का रामगढ़ है, यहाँ पर स्थित है। यह जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है।
सीता जलप्रपात कांची नदी पर, दशम जलप्रपात कचनी नदी पर, ठीक है, ये भी झारखंड में स्थित है। तो ये मेन झारखंड के हो गए। इसमें याद रखने वाले हैं हुंडरू जलप्रपात और रजरप्पा जलप्रपात, ये दोनों याद रखने वाले पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसको रिकॉल करते हुए चलेंगे, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। और यहाँ पर कौन कौन सा है? तो बरेही पानी और दुदुमा जलप्रपात, ये दोनों फेमस हैं। वैसे तो यहाँ जलप्रपात की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूरा जैसे ये किस में पड़ता है? ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट में पड़ता है, ठीक है। पूर्वी घाट उड़ीसा राज्य से होकर जाता है, तो यहाँ पर जलप्रपात की कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लेकिन इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो है जैसे बरेही पानी और दुदुमा। बरेही पानी कहाँ पर है? ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। मयूरभंज एक चीज यहाँ का एक नृत्य है, उसके लिए भी फेमस है। मयूरभंज छऊ नृत्य यहाँ का फेमस है। जो भी मेरा क्लास नृत्य वाला नहीं देखा है वो देख सकता है। उसमें ये मैंने बताया है कि उड़ीसा राज्य में एक जिला है मयूरभंज, चूंकि वो ऐसा जिला है जो झारखंड के बगल में भी पड़ता है, इसीलिए उड़ीसा राज्य की के लिए भी वो नृत्य इंपॉर्टेंट हो जाता है और झारखंड राज्य के लिए भी नृत्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ कनेक्टिविटी करके हम लोग कई चीजें जान सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कहाँ से पूछेगा इसकी जानकारी तो कह नहीं सकते पुख्ता, लेकिन ये है कि जितना फिक्स दिया है उससे थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा लेने में कोई बुराई नहीं है। इससे हमारा नॉलेज तो आएगा ही आएगा। एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए एक चीज और यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स यहाँ मिलते जाएंगे। जैसे देखिए मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार पूछा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? तो उड़ीसा में है। कि डिस्ट्रिक्ट में? मयूरभंज जिले में। और यहीं पर अवस्थित है हमारा क्या? बरेही पानी जलप्रपात। यह बुधलंग नदी के प्रवाह मार्ग में आता है। 399 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, मतलब काफी हाइट है इसका, 399 मीटर। कुंचिकल सबसे ज्यादा हाइट पर है, 455 मीटर की हाइट पर। दुदुमा जलप्रपात यह मस्कुंड नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे मस्कुंड नदी कहां से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर जाती है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में स्थित है मस्कुंड नदी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग केरल में। केरल राज्य, केरल में पालरूबी नदी और अतिरापल्ली जलप्रपात, ये दोनों फेमस हैं, ठीक है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, ठीक है। पहले तो त्रिवेंद्रम था, अभी कह सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसको नोट डाउन, या थोड़ा सा उधर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया है तो आप लिख सकते हैं खुद से भी, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। यह केरल राज्य के कोल्लम जिले में है, ठीक है। कोल्लम काफी फेमस है, ठीक है, कोल्लम जगह, क्योंकि ये राइस के प्रोडक्शन के लिए भी काफी फेमस है। कल्लड़ा नदी, कौन सी नदी है? कल्लड़ा नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। पालरूवी का शाब्दिक अर्थ होता है दूध की धारा, मतलब ये जब जलप्रपात उतनी हाइट से और काफी अमाउंट में जब गिरता है तो इसकी धारा ऐसी लगती है जैसे दूध गिर रहा हो। पानी गिरने की जो है जिससे गिरता है, इसीलिए इसको दूध की धारा जैसा देखने में लगता है, इसलिए इसका नाम पालरूवी जलप्रपात रखा गया है। नेक्स्ट है अतिरापल्ली जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 25 मीटर है। यह जलप्रपात चलाकुंडी नदी का एक हिस्सा है, ठीक है। कौन सी नदी? चलाकुंडी नदी। कालक्कम जलप्रपात, चियप्पारा और वालरा जलप्रपात, ये भी केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु पायकारा जलप्रपात, यह पायकारा नदी पर बनता है। होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर। बेयरशोला थलायार जलप्रपात मंजलार नदी पर में स्थित है। ये सब तमिलनाडु में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पायकारा जलप्रपात, पायकारा को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन कलर वाले जितने भी लिखे हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी चेन्नई, ठीक है, चेन्नई हो जाएगी।
चलिए ये वीडियो हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है झीलें। ठीक है, झीलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। फिर से देखिए, ये आज हम लोग वीडियो जो आगे है पढ़ रहे थे उसी के आगे का ये क्लास है, और इसी में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग वाटरफॉल्स के बाद लेक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्स के बारे में आ चुके हैं, कौन कौन से लेक्स हैं और इम्पोर्टेंट हैं उनके हम लोग यहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे। और लेक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है। तो भारत की सबसे बड़ी झील, देखिए भारत की जो झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उड़ीसा में है ये चिल्का झील। यह खारे पानी की झील है, ठीक है। देखिए खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें दो होती हैं। खारे पानी की जो झीलें हैं, खारे पानी वाली, ये ज़्यादातर समुंदर के किनारे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी झीलें हैं जो समुंदर किनारे नहीं भी हैं, फिर भी खारे पानी की झील है। जैसे राजस्थान का सांभर झील, ठीक है। राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर, ठीक है। ये भी खारे पानी की झील है, लेकिन ये समुंदर किनारे नहीं है, ठीक है। तो चिल्का झील के बारे में देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 70 किलोमीटर है, और चौड़ाई 30 किलोमीटर और गहराई इसकी 3 मीटर है औसतन। ये औसतन गहराई दे रहा है, न कि ये मतलब पूरा ऐसा नहीं दे रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम नहीं किया है, ये एवरेज कर दिया है। एवरेज करने का मतलब है कि अलग अलग जगहों पर निकालना कितना डीप है, और उसके बेसिस पे जो है एक एवरेज वैल्यू काउंट कर लेना, और उस एवरेज वैल्यू काउंट करने के बाद जो है उसको बता देना कि हाँ इसकी हाइट या इसकी डीपनेस इतनी है, इतना डीप है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। देखिए मैंने फिर से वही कहा कि सबसे अधिक जो ये भी है खारे पानी की झील है, लेकिन ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है। और ये सांभर झील कहाँ पर है, तो ये सांभर झील राजस्थान में है, ठीक है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ी है, और ये राजस्थान में सबसे बड़ी भी है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है वूलर झील, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। देखिए जम्मू कश्मीर के दो झील बहुत फेमस है, एक वूलर झील और एक डल झील, ठीक है। श्रीनगर में है डल झील। झेलम नदी इसके पानी का मुख्य स्रोत है। तो वूलर झील का पानी के स्रोत कौन सा है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा झेलम। झेलम नदी के पानी से इसको पानी मिलता है, ठीक है, झेलम नदी के पानी से। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील का मतलब अब समझाते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील का मतलब होता है, देखिए कृत्रिम झील नाम से ही लग रहा है कि ये झील जो है नेचुरल नहीं है, मतलब इसको बनाया गया है, ठीक है, सिंपली बनाया गया। तो बनाते कैसे, जब कभी जैसे नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, हम नदी के पानी को रोक देते हैं डैम बना के, ठीक है, हमने डैम बना के नदी के पानी को रोक दिया। तो रोकेंगे तो वहां पर पानी बहुत ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, रिजर्वायर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो वहां एक लेक टाइप का बन जाएगा, झील टाइप का बन जाएगा। तो ये जो लेक है ये नेचुरल नहीं है, वो डैम बनाने की वजह से यहाँ एक रिजर्वायर बन गया है जो झील का रूप ले लेगा, और ये क्या कहलाएगा, कृत्रिम झील कहलाएगा, ठीक है। तो उन कृत्रिम झीलों में सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। और ये रिहन नदी पर बनाया गया बांध है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। सोनभद्र जिला आपका मिर्जापुर सटा हुआ है, और ये सोनभद्र जिला ऐसा जिला है जो जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ झील यहाँ पे और उनके लोकेशन, मतलब उनके कौन से स्टेट में कौन सा झील
लोकेटेड है उसके बेसिस पर कुछ एक लिस्ट बना है, उस लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको आप नोट डाउन करते हैं क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में एक बार मैं नोटिफाई करते जाऊंगा, तो उसको आप लिखते जाएंगे। जैसे डल झील, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील, ये भी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका मानसबल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर और अनंतनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 झील जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट है। एक उमियम झील है जो मेघालय में है, ठीक है, मेघालय का झील हो जाएगा उमियम झील। सात ताल झील ये उत्तराखंड में हो जाएगा। नैनीताल झील उत्तराखंड में बहुत फेमस है। भीमताल ये उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में, भीमताल, नैनीताल, सात ताल। अभी जैसे ताल देखेंगे, ताल शब्द, तो एक्चुअली में जैसे ताल शब्द मैक्सिमम चांस है कि ये कहाँ का होगा, ये उत्तराखंड का होगा, ठीक है, उत्तराखंड का होगा अगर ताल दिखता है तो, ठीक है। नैनीताल, भीमताल, सात ताल, 1 2 छोड़ के बाकी सब जो है ताल अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में ही बसे हैं, ठीक है। देखिए एक है राकसताल, ये भी उत्तराखंड में है। द्रोण सागर झील उत्तराखंड में है। देवताल ये भी उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल ये भी उत्तराखंड में है। खुरपा ताल उत्तराखंड, ठीक है। देखिए जितने भी ताल आपने देखा ना वो सब कहाँ पे, उत्तराखंड में थे। 1 2 दूसरे जगह पड़ जाएंगे, उनको स्पेशली आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो राकस ताल को याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, पैंगोंग त्सो झील ये लद्दाख में है और ये काफ़ी फेमस भी था, पैंगोंग लेक, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और चाइना की दोनों जो आर्मी है वो आमने सामने आ गई थी और दोनों के बीच में एक फाइट जैसी सिचुएशन बन रही थी, ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लद्दाख का ये झील इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका नाम है, क्या नाम है, पैंगोंग त्सो झील, ठीक है। लौसी झील मणिपुर में है। पुमलेन पाट झील मणिपुर। लोकटक इम्पोर्टेंट झील है, मणिपुर का लोकटक इम्पोर्टेंट झील है। सांभर झील राजस्थान। पंचभद्रा झील राजस्थान। राजसमंद्र झील ये भी राजस्थान में है। पिछौला झील ये भी राजस्थान। लुड़करसर झील ये भी राजस्थान। जयसमंद राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। देखिए फतेह सागर जो झील है ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में है फतेह सागर झील, ठीक है। डिडवाना झील राजस्थान। चेम्बरमबाक्कम झील तमिलनाडु। पुलिकट झील तमिलनाडु। पुलिकट काफी फेमस है, ठीक है। 4% हिस्सा तमिलनाडु में है और 96% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट जो है 2 जगहों पर हो जाता है, एक तमिलनाडु में भी इसका कुछ पार्ट है और आंध्र प्रदेश में भी इसका कुछ पार्ट है, ठीक है। देखिए कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील, चिल्का फिर से देखिए इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का है। अंशुपा उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार जो है एक क्रेटर झील है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक क्रेटर झील है, मतलब इस पर जो है एक क्रेटर गिरा था, एस्ट्रॉयड गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा झील का निर्माण हो गया है, ठीक है। ये पिंक कलर का देखने में लगता है, उसमें एक एल्गी पाई जाती है जो पिंक कलर का जिसका कलर होता है, इसलिए इसका कलर ऐसा है, ठीक है। वेम्बनाथ झील ये भी इंपॉर्टेंट है, केरल में है। वेम्बनाथ टेम्पल भी है, ठीक है। अष्टमुडी झील केरल में है। पेरियार झील केरल। चोलामू झील सिक्किम और काकरिया झील गुजरात। ये फेमस है झील, ये सभी इंपॉर्टेंट फेमस झील हैं, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सुरसागर झील गुजरात में है, ठीक है। हमीर झील गुजरात में है। उलसूर झील कर्नाटक। सूरजकुंड झील हरियाणा। सूरजकुंड झील क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, ये भी पूछ चुका है। मछियाल झील हिमाचल प्रदेश। सूरजताल भी पूछ चुका है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सब झीलों के नाम है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे, मच बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अपने टॉपिक की ओर, जो है विश्व की झीलें। ठीक है, विश्व की झीलें, जिसमें हम विश्व भर में कौन कौन सी झीलें फेमस है उससे रिलेटेड हम लोग सारे इसको देखेंगे और वीडियो इस पर जो है बनाएंगे। तो बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल हमारा है रेलवे जॉब एकेडमी। ठीक है, रेलवे जॉब एकेडमी, और ये इसमें आपको सारे क्लासेस मिल रहे हैं। तो आप लोग इसको जो है देखेंगे और जो है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो करेंगे निरंतर, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी।